ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं तमाम साथियों को एक बात कहूँगा कि हमारे शहर में जो मौजूदा आमदार है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में जाने वाले, कई मरतबा उन्होंने मुसलमानों को आश्वासन दिया, लेकिन आज तक भी वो काम पूरे नहीं कर सके। तो मजलिस को तो आपने अब तक वोट ही नहीं दिया। उसके बावजूद भी मजलिस ने 2013 से 2016 तक जिंतूर में बेशुमार काम किए, वो काम किए जो रनिंग आमदार भी नहीं कर सके। मजलिस इस मरतबा पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने वाली है। इसीलिए जिंतूर शहर के जो फ़िरकापरस्त तंजीमें, जमातें हैं, उन्होंने एक मंसूबे के साथ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और अलग अलग जमातों में जो है तो मुसलमानों को बांटने का जो है तो आगाज़ शुरू कर दिया है। मेरे मुसलमानों से जिंतूर के दरख्वास्त है कि उनकी चाल को समझे। अगर आज जिंतूर में मुसलमान एक जगह मुत्तहिद नहीं हुए और एक जगह आके अपनी खुद की ताकत नहीं बनाए तो जिंतूर का हाल भी भीड़ के जैसा होगा। आज जिंतूर के हालात ये है कि माजी आमदार जिसको तकरीबन 1 लाख के ऊपर वोट गिरे, लेकिन उसकी मजाल नहीं है कि रनिंग आमदार के खिलाफ कुछ बोल सके। दूसरा नागरे जिसको 70,000 के करीब वोट गिरे, लेकिन उसकी भी मजाल नहीं है कि वो रनिंग आमदार के खिलाफ कुछ बोल सके। अगर रनिंग आमदार के खिलाफ कोई बोल सकता है तो हम मुस्लिम कौम हैं। जब तक हम हमारा खुद का लीडर नहीं बनेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ये काम होने वाला नहीं है। हर किसी को शिकायत है कि ये नहीं होना, वो नहीं होना। भाई पद एक थी, किसी एक को मिल गई, आप सबको मिल के सब काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारा नजरिया ये है कि उसको मिलना, उसको क्यों दिए, उसको नहीं मिलना, मुझे मिलना था। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप आइए, मजलिस आप सबकी है और मजलिस ने इससे पहले भी बेशुमार काम करे हुए हैं और मैंने खुद भी बहुत काम किया। एक वक्त था जिंतूर में PIMO मुसलमानों को जलील कर रहा था, रनिंग आमदार मुँह छुपा के भाग रहा था। उस वक्त हमने इसके खिलाफ आप तमाम लोगों की ताउन से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और उसको जिंतूर से भागने पे मजबूर किया। तो हमारे मसाइल जो है तो सिर्फ हम ही हल कर सकते। कोई भी RSS वाला, बजरंग दल वाला, कांग्रेस वाला, राष्ट्रवादी वाला, ये सिर्फ हमारे मसाइल को जो तो उलझाने वाले हल नहीं कर सकते। हल करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक बात यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2010 के पहले जिंतूर के अंदर कोई एक डॉक्टर और 1-2 वकील थे, क्योंकि मुसलमानों बच्चे के पास तालीम थी नहीं। उर्दू स्कूल एक के बाद एक बंद हो रहे थे। हमारे ग्रुप जिसमें एजाज भाई काबिल जिक्र है, हाफिज जाकिर साहब और बहुत सारे लोग थे। हमने उर्दू स्कूलों पे मेहनत की, उस काम में हमें बहुत सारी तकलीफें आई। बहुत सारे टीचरों ने हमारे ऊपर विनय भंग का जो है तो गुनाह दाखिल किया, किसी टीचर ने खड़नी का किया, लेकिन हम उस पर लड़े। वो एक दौर था 2010 से 16 तक कि जिंतूर के कई जिम्मेदार हमारे खिलाफ थे, लेकिन पुलिस स्टेशन ने हमारी पूरी मदद की। तो हमारा यह नज़रिया भी गलत है कि पुलिस हमारे खिलाफ है। हमें सिर्फ अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आज आप जिंतूर में देखो, कई बच्चे डॉक्टर बने, वकील बन के सामने आए, इंजीनियर बन रहे हैं। और आज पिछले 4-5 साल से हमने उर्दू स्कूलों का काम छोड़ दिया, मगर आज एक उर्दू स्कूल में हम गए थे, जिस उर्दू स्कूल में 30 बच्चों पे एक टीचर होना, वहाँ 65 बच्चों पे एक टीचर है। आज अगर वहाँ पर 10 टीचर लगते तो मुसलमान के लगने वाले हैं, लेकिन ये बोल्टीकर, भामड़े और नागरी ये काम नहीं करने वाले हैं। ये काम हमको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं दोबारा मजलिस में आया। मेरा खुद भी इरादा नहीं था, लेकिन मुझे उस वक्त अफसोस हुआ कि जिंतूर की पूरे मुसलमान जुम्मा के दिन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए गए, लेकिन पुलिस वालों ने कंप्लेन नहीं लिए। जबकि 2010 से 2016 का एक दौर था जिंतूर में मुसलमानों का कि हमने यहाँ वो कोई किशोर कैकाड़ी है, उसकी कभी औकात नहीं हमारे सामने आने की, लेकिन उसको 6 महीने की सज़ा दिलाई हमने फाटे के मस्जिद के केस में। और दूसरे जो हरिओम और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप पे गलत कमेंट करे थे जातिवाद का, हमने उनको भी सज़ा दी है, उनके ऊपर बैठ के गुने दाखिल कराए। मगर अफसोस का मुकाम है कि जिंतूर में आज कोई मुस्लिम लीडर है नहीं। कोई एक आना आगे आता है तो बोलते उसका क्या, इसका क्या। तो भाई आप आगे आइए, मजलिस के पास सबके लिए जगह है, आप काम कीजिए, मेरे पद में आपको देता, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। वो पार्टी में सौदा करके, ये पार्टी में सौदा करके आने का जो है तो कोई मतलब नहीं है। रही बात वो नगर सेवक जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो हम सबको लेना चाहते हैं, जितने उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं सबको, लेकिन बहुत सारे नगर सेवक ऐसे हैं खाली आ रहे हैं, बाहर से चर्चा कर रहे हैं और भाग जा रहे दूसरे बंगले पे। अभी वैसा नहीं होगा, आपको बाज़ाब्ता पार्टी में आना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा, गवर्नर साहब से मिलना पड़ेगा, फिर इंचार्ज जिले साहब के पास लेकर जाएंगे और आपका जो है तो टिकट फाइनल होगा। लेकिन आप सिर्फ बाहर चर्चा करेंगे, अपनी कीमत बढ़ाने के वास्ते वो काम नहीं होगा। वक्त कम है, इसलिए मैं जनाब गवर्नर साहब से दरख्वास्त करता हूँ जो 2 बातें आपसे कहें।